देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे किया है कि भारत में जो 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं वो सारे केस असली नहीं है, उसमें फर्जी केस बहुत है। जो इतने मुकदमे चल रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फर्जी शिकायत करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी जांच करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी गवाही देता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी एफिडेविट फाइल करता है उसको सज़ा नहीं हो रही है, जो फर्जी एविडेंस देता है उसको सज़ा नहीं हो रही है। तो नहीं, इसमें कुल मिला के बीएनएस और बीएनएसएस में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। जब तक कानून में थोड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। इसीलिए फर्जी शिकायत के खिलाफ मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा हुआ है। अप्रैल में इसमें फिर सुनवाई होगी। हमारा यही इस पे कहना है कि जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फर्जी वसीयत बनवा रहे हैं, या फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या फर्जी शिकायत कर रहे हैं, फर्जी जो है गवाही दे रहे हैं, फर्जी एविडेंस दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान कानून में, वर्तमान व्यवस्था में उनको दंड देने का प्रावधान नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर का प्रावधान नहीं है, उसी को ठीक करने की जरूरत है। सुनिए जी, एक सवाल और मेरा है। पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील होते हैं, ठीक है, आरोपी और गैर आरोपी के दोनों के पक्ष में क्या ऐसा प्रावधान नहीं लाना चाहिए कि जब सही और गलत का वकील भी अगर अपने जो उनके वकील के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपने चैम्बर में बैठे बैठे ये जांच सके कि कौन सा पक्ष सही है। इसलिए व्यवस्था ये की गई है कि जो अपनी शिकायत लेके आता है, जो अपनी समस्या लेके आता है, वो हर बात ओथ पे देता है, बाकायदा एफिडेविट पे देता है। इसलिए वकील के पास इतना न समय है, न वो कर सकता है, न उसके पास साधन है कि उसके पास दिल्ली में केस आया है और बंगाल से वो बंगाल में जाके जांच कर पाए। ये फिल्मों में तो हो सकता है, सीरियल में हो सकता है, वास्तविकता में नहीं हो सकता। हमने 5 प्रावधान अंदर डिस्कस किए। सबसे पहले सेक्शन 215, सेक्शन 379 जो हमारे बीएनएसएस के अंतर है, उसके अंदर झूठे केसेस में अगर कोई कंप्लेंट है तो उसमें जज को कंप्लेनेंट बनना पड़ता है। ये प्रावधान बदलना चाहिए। दूसरा, आप इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, डेटा रिसर्च होना चाहिए। हिंदुस्तान में 37 ऐसे कानून हैं जो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। उन सब कानून का स्विच ऑफ हुआ हुआ है इस कानून की वजह से। उन कानूनों में कितनी सज़ा देश में हो रही है, झूठ बोलने पे, झूठी गवाही देने में, एफिडेविट पे, इसका डेटा हर 3 महीने में पब्लिश होना चाहिए, जो हमारे को रिकॉर्ड करना चाहिए। और इन केसेस के अंदर एग्रेसिवली इनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दूसरा, किस प्रकार से हमारे देश में प्ली बार्गेन का रेट बढ़े, केसेस ट्रायल में ना जाएं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। एक कानून हमने बनाकर अश्विनी जी को दिया है, जो उन्होंने कोर्ट में फाइल किया है, जो सारी स्टेट्स में गया है। वही कानून हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिफाई किया है। उस कानून पर एक वो हमने सरकार के ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन है, सरकार उस पर चिंतन मंथन करे, अच्छा कानून बनाए। गर्ग साहब, कितने निर्दोष लोग आज जेल में पड़े, क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है सर सिस्टम का फ्लॉ है। अगर ये कानून बनेगा जो हम कह रहे हैं, सिस्टम ठीक होगा तो जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो बेचारे निर्दोष हैं वो बाहर आएंगे, जो दोषी हैं वो अंदर जाएंगे, सिस्टम अपने आप ठीक होगा। तो सरकार को तो चाहिए लागू करना कि थाने में भी एक ऐसा एविडेंस लगाएं कि जो भी गवाही अगर देने आता है तो उसको दिखाया जाए भाई अगर आप पहले कानून ठीक करें और फिर वो लगाएं, लोगों को बताएं, पूरे देश में अवेयरनेस फैलाएं कि झूठे कानून पे आपको नियम बन चुका है। 10 साल